हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 साइंस में है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका लास्ट पोर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं और साथ में हम लोग मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और पार्टिकल नंबर कैसे निकालेंगे, वो सब भी मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, सम ऑफ एटॉमिक मास इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे हमारे पास मीथेन का CH4 का एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल का हमें मोलर मास निकालना है या मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हम जानते हैं कार्बन एक अपने अलग एटम के फॉर्म में है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इनके मास को, और जो उसका सम आएगा वही मॉलिक्यूलर मास होगा। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, तो मास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1.008 होता है, लेकिन हम लोग अगर 1 मान के चले तब भी हमारा आंसर ठीक आएगा। तो यहाँ पे 12 और प्लस 4, यहाँ पे कितना हो गया? 16U। हम लोग U यहाँ पे यूनिफाइड वैल्यू लगाते हैं, जैसे कि सभी की एक यूनिट होती है, इसी तरीके से इसकी भी एक यूनिट होती है जिसे हम लोग U कहते हैं, यूनिफाइड। इसी तरीके से अगर आपको CO2 का कैलकुलेट करना है, तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, क्योंकि 2 है यहाँ पे लगा हुआ, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 12 प्लस 16 टू जा 32, तो कितना हो जाएगा? ये 44U। इस तरीके से आप लोग क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए फॉर्मूला यूनिट मास की। अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? सेम जैसे कि हमारा मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास भी निकालते हैं। बस खाली डिफरेंस ये आ जाता है कि ये आयनिक फॉर्म में जब हमारा कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट होता है तब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, बाकी तरीका सेम है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ NaCl, ठीक है, यहाँ पे कैटायन और एनायन का जो मास होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। सोडियम का जो मास होता है वो 23 होता है, और क्लोरीन का जो होता है वो 35.5 होता है। अगर कैलकुलेट करोगे तो 58.5 यूनिफाइड जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें फॉर्मूला यूनिट मास जो है कैलकुलेट करना है। डिफरेंस अगर कभी पूछे कि मॉलिक्यूलर मास में और फॉर्मूला यूनिट मास में क्या होता है, तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलर मास में जो है वो एटम का मास जो है उसका सम आता है, तो मॉलिक्यूलर मास निकलता है। लेकिन जब फॉर्मूला यूनिट मास की बात करी जाती है तो वहां पे कैटायन और एनायन का जो मास होता है, जब उसको ऐड करते हैं तो हमारा वहां पे फॉर्मूला यूनिट मास निकलता है। चलो अब देखा जाए कि मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता क्या है? मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोल्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और गिवन मास को हम लोग छोटे वाले m से डिनोट यानी कि स्मॉल m से डिनोट करेंगे, और मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि अगर मुझे बोला गया कि मेरे पास 22 ग्राम ऑफ CO2 है, तो इसके अंदर कितने मोल्स होंगे, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया गया। मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो देखिए मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पे मैं n रख देता हूँ। यहाँ पे गिवन मास मुझे कितना है? 22 ग्राम बोला गया है कि 22 ग्राम CO2 है, और यहाँ पे सीधा सीधा हमें बोला गया है कि CO2 है। ठीक है, तो CO2 का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेपरेट में कैलकुलेट कर लीजिए। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो जोड़ोगे तो इसे कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कितना रख दो? 44, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2, यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.5 मोल। इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होती है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ऐसे क्वेश्चन में। याद रखना, मोलर मास कोई भी गैस दे रखी हो, कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, तो ये तो हमेशा आपको नोन होगा, या तो आप निकाल भी सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। मोलर मास ये कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा आपको या तो ये निकालना होगा या तो ये निकालना होगा। इन दोनों में से, या तो मोल्स या तो गिवन मास, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन दूं और मैं ये बोलूं कि आपके पास जो है वो 0.5 मोल O2 है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका जो गिवन मास होगा वो कितना होगा। तो आप लोग क्या करना है? 0.5 यहीं पे रखना है, गिवन मास को ऊपर x मान लो, और ये कितना हो जाएगा? 16 टू जा 32, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीका है करने का। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग पार्टिकल नंबर निकालेंगे। ठीक है, चलिए, मोल्स को ही रिलेट किया जाता है पार्टिकल नंबर से भी, तो उसका भी एक तरीका है निकालने का। पार्टिकल नंबर इज इक्वल टू, सॉरी, मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल नंबर अपॉन में एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, मोल्स को हम लोग जैसे पहले डिनोट करते थे एन से ही डिनोट करेंगे। पार्टिकल नंबर को एन से डिनोट करो, एवोगाद्रो नंबर को एन नॉट से डिनोट कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मोल इज, एक मोल के अंदर कितना एवोगाद्रो नंबर है, कितने पार्टिकल होंगे, वो होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बच्चों याद रखना, यही आपका एवोगाद्रो नंबर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एवोगाद्रो नंबर की जगह पे हमेशा यही वैल्यू पुट करोगे आप लोग। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आपके पास 64 ग्राम ऑफ O2 है, अब इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है कि कितने पार्टिकल्स होंगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए, या तो आप लोग एक डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो। डायरेक्ट फार्मूला कैसे, डायरेक्ट फार्मूला इस तरीके से, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारा n इज इक्वल टू n अपॉन में n नॉट है। अभी हमने एक और फार्मूला पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे m अपॉन में m भी होता है, कैपिटल M। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये इक्वेशन भी पुट कर सकते हो इस तरीके से। देखो कैसे, यहाँ पे हम n अपॉन में n नॉट रखते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, m अपॉन में कैपिटल M। तो देखिए, हम लोग क्या करना है, यहाँ पे m की वैल्यू रखनी है, छोटा वाला m। गिवन मास कितना है यहाँ पे, गिवन मास यहाँ पे कितना है 64। मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, O2 है, तो O2 का कितना होता है 16 इंटू 2 यानी कि 32। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वही तो हमें निकालनी है। n नॉट कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको यहाँ पे कट करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, और ये यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो निकल के आएंगे आपके, वो आ जाएंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यानी कि 12.044 इंटू 10 की पावर 23। आप लोगों को पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना, बस इतने को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया 12.044 इंटू 10 की पावर 23। इस तरीके से आप लोगों को पार्टिकल नंबर कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश अप हो जाता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जितने भी मॉडल्स वगैरह हैं वो सारे कट चुके हैं, इस सेमेस्टर में नहीं आने वाले हैं। सो हम लोग खाली वहाँ पे कुछ ही गिने चुने टॉपिक जो करेंगे और एक ही क्लास में उस चैप्टर को जो है वो फिनिश अप कर दिया जाएगा। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड बी अपडेटेड।